Now, 5 parts have already uploaded, and the story, you know, that Bhai Sahab is giving some suggestion and preaching to Chote Bhai, and so many things. He is, in fact, teaching that if you will have that ego, if you will think that without learning, without studying, I will pass, then this is your fault. तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है? किसी इंसान को ईगो नहीं रखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें समझाते हैं. और क्या करते हैं? And he is telling about education system also. In fact, he is just telling the limitations of education. He is trying to say that so many things we study in our books, but these things are not related to our lives. Later it is not useful. In fact, Bhai Sahib is not saying the right thing, but his mentality is, if you are teaching us geometry, if you are teaching us Hindi, if you are teaching us history, then what should I do? This type of mentality Bhai Sahib is showing. Okay? The younger brother used to listen all the preachings because he is younger. He used to listen all the preachings. Then after a few time, what happened? Now come to this page number 59, last paragraph, part number 3 of the chapter. फिर सालाना इम्तिहान हुआ. Salana means I have already told you. What is Salana? You know Salana means yearly or annual. Very good. Others also please speak. Yearly means annual. ठीक है? Annual examination हुआ. Previously annual examination was taken and Bhai Sahab was failed and the Chota Bhai was passed. Yes or no? This time also again means next year the annual examination was taken. Clear? और क्या हुआ? कुछ ऐसा संयोग हुआ. One word is there, संयोग. संयोग means होता है, संयोग word you have heard before. तो संयोग का मीन्स होता है कोइंसिडेंस. कुछ ऐसा संयोग हुआ. अगेन वन कोइंसिडेंस वॉज हैपेंड. व्हाट हैपेंड? मैं फिर पास हुआ. आई पास द क्लास अगेन. और भाई साहब फिर फेल हो गए. एंड भाई साहब अगेन फेल्ड. क्लियर? मैंने बहुत मेहनत नहीं की. आई डिड नॉट वर्क हार्ड. पर न जाने कैसे. बट आई डोंट नो हाउ. न जाने, आई डोंट नो कैसे, हाउ. दर्जे में अव्वल आ गया. दर्जा यानी क्लास. अव्वल मतलब फर्स्ट. बट आई डोंट नो हाउ आई स्टूड फर्स्ट इन द क्लास. ओके? मुझे खुद अचरज हुआ. अचरज, अचरज मीन्स आश्चर्य. एंड आश्चर्य मीन्स क्या होता है? आई हैव टोल्ड यू. आश्चर्य मीन्स, आश्चर्य मीन्स सरप्राइज. ठीक है? मुझे खुद अचरज हुआ. आई वॉज सरप्राइज्ड कि हाउ आई हैव पास द एग्जामिनेशन. भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया था. प्राणांतक एक शब्द है. देखो, प्राण का मतलब होता है सोल, आत्मा. अंतक मतलब खत्म कर देना, मतलब इतनी मेहनत कर देना. जैसे कहते हैं ना जी, इसके पहले बहुत सारे वर्ड्स आए हैं मेहनत करने के लिए. जी तोड़ मेहनत कर देना, है ना. जी तोड़ का मतलब वही है जो प्राणांतक है. जी तोड़ माने बहुत ज्यादा मेहनत. प्राणांतक परिश्रम, परिश्रम मतलब लेबर यानी मेहनत, वर्क, हार्ड वर्क. प्राणांतक परिश्रम मतलब बहुत ज्यादा परिश्रम. ठीक है? प्राण मतलब होता है आत्मा. अंतक मतलब अंत हो जाए, मतलब हम मर जाए. मतलब मर जाने का मतलब रियली मर जाना नहीं होता है. जैसे कोई आदमी कहता है अरे मैं तो काम करते करते मर गया. मीन्स आई हैव डन सो मच वर्क, आई हैव सच हार्ड वर्क आई हैव डन दैट आई एम वेरी टायर्ड.
इसके लिए हम यूज कर लेते हैं कि मैं तो काम करते करते मर गया, ठीक है ना। तो भाई साहब ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन हुआ क्या, मतलब भाई साहब ने इतनी मेहनत की और उसके बाद भी वो फेल हो गए और मैं पास हो गया। क्या क्या उन्होंने किया था, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। चाटना, चाटने का मतलब यहां पे ये कोई खाने की चीज तो है नहीं, है ना, कि आप चाट जाएंगे। यहां है चाटना मतलब पढ़ जाना, एक एक वर्ड चाट जाना, एक एक लेटर चाट जाना। इसका मतलब होता है बहुत अच्छे से, बहुत अटेंटिव होकर के, ठीक है, बहुत सीरियस होकर के पढ़ाई करना, ठीक है। वन वन लिखा है ना, एक एक शब्द चाट गए थे, मतलब एक एक शब्द पढ़ गए थे, एक एक शब्द उन्होंने याद कर लिया था। कैसे पढ़ते थे, 10 बजे रात तक इधर टिल 10 PM और एंड फ्रॉम द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग ही वॉज गेटिंग अप, ही यूज टू गेट अप एट 4 बजे, भोर मतलब डन। एट 4 o'clock in the morning he used to get up and till 10 o'clock in the night he was studying continuously. But और क्या हुआ, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले 6 to 9:30 तक, बिफोर गोइंग टू स्कूल 6 to 9:30 मीन्स not for a single time slot he was free. He would continuously study from 4 o'clock in the morning to 10 o'clock in the night. और क्या हुआ, मुद्रा कांतिहीन हो गई थी। मुद्रा का मतलब पोज भी होता है, कांतिहीन, कांति का मतलब होता है बेटा लाइट, चमक, है ना। हीन का मतलब होता है लेस, ठीक है। तो उनका जो पोज था, उनका जो चेहरा था वो एकदम डल हो गया था। कांति मतलब ब्राइट, ब्राइटनेस, चमक। लेस मतलब हीन का मतलब होता है लेस, ब्राइटनेस से लेस हो जाना, मीन्स विदाउट ब्राइट, मतलब उनका चेहरा जो पहले अच्छा दिखता था वो एकदम डल हो गया। डल समझते हो ना। When you are working very hard, then what will happen? Very hard work you are doing and you are not taking proper diet and proper rest and all, then what will happen? Your body will show that reflection. Anybody can see this change. फिर क्या हुआ, मगर बेचारे फेल हो गए, बट ही फेल्ड। बेचारा मतलब पुअर होता है। मुझे उन पर दया आती थी। प्रीवियसली आई वॉज थिंकिंग दैट इफ आई एम पासिंग द एग्जामिनेशन, भाई साहब हैज फेल्ड, देन इट वॉज अ बिट प्लेजर फॉर यंगर ब्रदर, बट राइट नाउ you just imagine after such hard work, if somebody will fail the examination, then what you will think? You will obviously feel pity for him, yes or no? मुझे उन पर दया आती थी, बिल्कुल, यस। नतीजा सुनाया गया, नतीजा मीन्स होता है रिजल्ट, ठीक है। नतीजा सुनाया गया, रिजल्ट वॉज अनाउंस्ड, तो वह रो पड़े। क्या हुआ, ही वेप्ट आउट, वो रोने लगे। क्यों, क्योंकि वो फेल हो गए थे। एंड व्हेन योर एल्डर ब्रदर इज वीपिंग, ही इज इन पेन, ही इज इन सॉरो, देन व्हाट यू विल डू, यू विल ऑल्सो फील द पेन, यू विल ऑल्सो फील दैट ग्रीफ, ठीक है। यू विल ऑल्सो क्राई। ही स्टार्टेड क्राइंग एंड आई ऑल्सो स्टार्टेड, मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। आई वॉज पास्ड, बट द हैप्पीनेस ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन वॉज नाउ ओनली हाफ, बिकॉज माई ब्रदर हैज फेल्ड, ठीक है। मैं भी फेल हो गया होता। एंड वन मोर थिंग, यू जस्ट रिमेंबर, if younger brother is also fail and the elder brother is also fail, both the brothers are failing the examination, then
द एल्डर ब्रदर, द बड़े भाई साहब would not feel that grief. The grief is not only for failing the examination, the grief is for listening, for getting the news that younger brother has passed. This is also a bit painful because I am failing the examination. ठीक है? You have anybody of you has watched Three Idiots? If you have watched, then the time when the result was announced, then on the board the result was pasted, then one dialogue is there. दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन अगर वो टॉप कर जाए और हम पीछे रह जाए तो और ज्यादा दुख होता है. Means if you are failing the examination and somebody else is passing, then also it is a bit painful for the person who is not able to pass the examination. ठीक है? The same condition is with elder brother. लेकिन विधि की बात कौन टाले? The thing which is to be happened means जो होना है ना, जो उनके फेट में है, कौन टाले? टालने का मतलब होता है किसी चीज को रोक देना, किसी चीज को इग्नोर कर देना, किसी चीज को हटा देना. टालना का मतलब होता है हटा देना. If it is in fate that I will pass and Bhai Sahib will fail, then who can just avoid it? Who can interfere in this? No one, because it is in our fate. Fate समझ रहे हो ना? This is like our future. Okay? अब तुम इमेजिन करो, elder brother failed the examination and I passed the examination. Then what will happen? Previously, the gap between Bhai Sahab and me was how many years? You remember? No. In the beginning, it was 3 years. In the beginning of the chapter, it was 3 years. But when Bhai Sahab failed the examination, then it became 2 years. And right now, when Bhai Sahab failed the examination again, then the gap is now the gap is, come on, 1 year. Very good. So right now the gap, this thing writer is saying कि मेरे और मेरे भाई साहब के बीच में जो गैप था, अंतर मीन्स गैप, द गैप बिटवीन मी एंड माई एल्डर ब्रदर वाज नाउ 1 year. क्लियर? अब देखो, in the beginning the gap was 3 years, after that gap was 2 years. Now if for one more year, if I am passing the examination, I pass the examination, and if Bhai Sahab will fail, then what will happen? Just imagine, they will be in same class. If we both are there in the same class, then how Bhai Sahab will scold me? तो कह रहे हैं कि मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई. कुटिल मतलब बुरी. एक बैड थिंकिंग आई, एक बुरी फीलिंग आई. क्या? कि कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जाएं. इफ भाई साहब विल फेल अगेन फॉर 1 more year, then what will happen? तो मैं उनके बराबर आ जाऊंगा. Then I will be in the same class. Previously the gap was 3, then it was 2, and now again next year if he will fail, then the gap will be 0. तो फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे? देखो, भाई साहब बड़े हैं, सीनियर हैं in classes also, that's why he is scolding me. But if I will pass the examination and I will be in same class like him, then on which basis he will scold me? He is scolding me just because he is senior. But when we both are in the same class, then how he will scold me? This type of bad thinking I was having in my mind. ठीक है?
लेकिन मैंने इस विचार को, बट इस थॉट को मैंने बलपूर्वक, फोर्सफुली, ठीक है, बल मीन्स होता है फोर्स, बलपूर्वक, फोर्स के साथ, विद फोर्स मीन्स फोर्सफुली, ठीक है। मैंने इसको अपने दिल से बाहर निकाला। ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए, गंदी बात है ये, ठीक है। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। हित एक शब्द है, हित मतलब होता है भला या वेलफेयर, ठीक है। कह रहे हैं कि भाई साहब इज स्कॉल्डिंग मी बिकॉज ही इज थिंकिंग अबाउट माई वेलफेयर, ठीक है। एंड एवरीबडी, इफ यू हैव younger brother, younger sister, then and you will scold them, then what they will be thinking, why my younger brother, younger sister is scolding, the elder brother or elder sister is scolding. आप भी, आपके बड़े भाई या बड़ी बहन, आपके पेरेंट्स, आपके फादर मदर आपको डांटते होंगे, तो you will be thinking every time, why he is expecting us to be perfect, why he is scolding us every time. For the teachers also, you must be thinking that why every teacher is so khadus for us, why they are not smiling any time, and you will think that they are scolding you without any reason. Yes or no? Now the younger brother is thinking the same. Younger brother is thinking the same. He is also thinking that he is scolding me without any reason, but this time he is thinking, right now in this part, he is thinking that he is scolding me because of my welfare, ठीक है। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है, right now this feels unhappy, unpleasant for me, अप्रिय। प्रिय मतलब अच्छा लगना, ठीक है। अप्रिय मतलब बुरा लगना, ठीक है। प्लीजेंट मतलब अच्छा लगना, अप्रिय मतलब बुरा लगना। मुझे इस समय बुरा लगता, आई एम फीलिंग दिस बैड राइट नाउ, दिस इज अनप्लीजेंट फॉर मी। लेकिन शायद, परहैप्स, उनके उपदेशों का ही असर है। असर मतलब इंपैक्ट, ठीक है। रिजल्ट भी समझ लो। उपदेश यानी प्रीचिंग, उनके उपदेशों का, प्रीचिंग ऑलरेडी शुरुआती क्लासेस में आपको बता चुका हूं। उपदेश, ऐसा लगता है कि उनके उपदेश यानी उनकी प्रीचिंग का ही ये रिजल्ट है, इसी का ये इंपैक्ट पड़ा है कि मैं धनाधन मतलब जल्दी जल्दी, कि मैं जल्दी जल्दी पास होता जाता हूं। जल्दी जल्दी पास होने का मतलब ये नहीं है कि 1 ईयर की चीज को 6 मंथ्स में ही पास कर ले रहा है, ऐसा नहीं है। मींस मैं जल्दी जल्दी आसानी से पास हो जा रहा हूं। जल्दी जल्दी का एक और मतलब है, बड़े भाई इज टेकिंग 2-3 years इन पासिंग 1 क्लास एंड आई एम टेकिंग ओनली 1 year, इट मींस आई एम पासिंग जल्दी जल्दी, है या नहीं। तो मैं जल्दी जल्दी पास कर ले रहा हूं। इसके पीछे शायद रीजन यही है कि उनके उपदेश जो है मेरे लिए फायदेमंद है, और वो भी इतने अच्छे नंबरों से, इतने अच्छे मार्क्स से पास हो रहा हूं कि आई स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ। अब भाई साहब कुछ नरम पड़ गए थे। नरम मतलब होता है, वैसे तो नरम का मतलब होता है सॉफ्ट। अब भाई साहब थोड़े सॉफ्ट पड़ गए थे, नरम पड़ गए थे, मतलब उतना ज्यादा डांटते नहीं थे, उतने ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रह गए थे, थोड़े सॉफ्ट स्पोकन हो गए थे, ठीक है। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। ही गॉट द चांस टू स्कॉल्ड मी, स्टिल ही डिड नॉट। धीरज, धीरज का मतलब होता है धैर्य,
और धैर्य का मतलब होता है पेशेंस। ठीक है, धैर्य का मतलब होता है पेशेंस। तो भाई साहब ने, उनको चांस तो मिला मुझे डांटने का, बट उन्होंने धीरज से काम लिया, उन्होंने पेशेंस से काम लिया, उन्होंने मुझे डांटा नहीं। ठीक है, शायद अब वह खुद समझने लगे थे, परहैप्स ही वॉज ऑल्सो थिंकिंग, कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा। नाउ अब भाई साहब के मन में भी ये बात आई होगी ना कि मैं एग्जाम फेल कर रहा हूं और ये पास कर रहा है, तो मैं इसको कैसे समझाऊं, कैसे डांटूं। ठीक है, तो उनको लगने लगा, उनके मन में ये बात आई होगी कि मुझे डांटने का राइट, प्रीवियसली क्या था, मुझे डांटने का राइट था, लेकिन अब मुझे डांटने का राइट उनको बहुत कम है, बहुत थोड़ा है, या नहीं ही है। दोनों चीजें लिखा है, या तो मुझे डांटने का राइट उनके पास है ही नहीं, और या है तो बहुत थोड़ा, पहले के जैसे अब वो मुझे नहीं डांट सकते। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी दूसरे को समझा रहे हो तो पहले उस काम को अच्छे से करिए। इफ यू आर नॉट डूइंग, देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स, हाउ कैन यू स्कॉल्ड अदर्स फॉर नॉट डूइंग दैट। ठीक है, फिर क्या हुआ, मेरी स्वच्छंदता, स्वच्छंद मतलब फ्री, मेरी स्वच्छंदता बढ़ी, मेरी जो फ्रीडम थी वो और बढ़ गई। कहेगी फ्रीडम, घूमना फिरना खेलना, है ना, मेरी फ्रीडम और ज्यादा हो गई। मैं उनकी सहिष्णुता का, एक शब्द है सहिष्णु, तो सहिष्णु जिसके अंदर टॉलरेट करने का, किसी को टॉलरेंस एक गुण है, उसको सहिष्णुता कहते हैं। जिसके अंदर ये गुण है, जो इंसान जिसके अंदर टॉलरेंस है, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड सहिष्णु, या आदमी सहिष्णु, इसके अंदर टॉलरेंस है। ये शब्द आजकल क्या, पिछले कुछ सालों में काफी चर्चा में रहा है कि भारत में असहिष्णुता बढ़ रही है, मींस इनटॉलरेंस बढ़ रही है। ठीक है, लोग जो है ब्रदरहुड नहीं लोगों के अंदर रह गया है, थोड़ी थोड़ी बात पे एग्रेशन आ जाता है, एरोगेंट हो जाते हैं, लड़ाइयां होती हैं, राइट्स हो जाते हैं, मींस देश में असहिष्णुता बढ़ रही है, लोगों में इनटॉलरेंस बढ़ रही है। तो सहिष्णुता यानी नरम व्यवहार। ठीक है, मैं अब उनकी सहिष्णुता का, उनके सॉफ्ट बिहेवियर का, उनके अच्छे व्यवहार का अनुचित लाभ उठाने लगा। अनुचित, उचित सही, अनुचित गलत, तो अनुचित का मतलब हो गया गलत। ठीक है, मैं उनके सॉफ्ट नेचर का, अब जो उनका नेचर थोड़ा चेंज हुआ था, थोड़ा सॉफ्ट हो गए थे, उसका मैं गलत लाभ उठाने लगा। पहले डरता था ना, जाऊंगा डांटेंगे, नहीं, चोरी से आता था, अब मैं खूब खेलने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा। धारणा, ऐसा कंसेप्ट आना, ऐसा मुझे, मेरे मन में ऐसी बात आई, मुझे ऐसी धारणा हुई, मुझे ऐसी बात समझ में आई कि मैं पास हो जाऊंगा, मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं। कभी कभी तुम्हें भी आता होगा, है ना, हर साल इस बार भी बिना पढ़े पास हो गए, अगली साल भी बिना पढ़े पास हो जाएंगे। मान लो इस बार का पेपर आसान हो, अगली बार का ज्यादा कठिन आ जाए। तो कह रहे हैं कि मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, मैं पास हो जाऊंगा, ऐसा मुझे समझ में आया। मेरी तकदीर बलवान है। तकदीर माने भाग्य, लक। ठीक है, कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगा कि मेरी तकदीर बलवान है, मेरा जो भाग्य है वो बहुत ताकतवर है। ठीक है, इतना ताकतवर है कि बिना पढ़े मैं पास हो जाऊंगा। तुम भी मत समझ लेना ऐसा कल से, हाँ, नहीं तो पढ़ना लिखना छोड़ दोगे। ठीक है, क्या हुआ, इसलिए भाई साहब के डर से, जो थोड़ा बहुत पढ़ता था, पहले मैं पढ़ता था ना, उनके डर से वो भी मैंने बंद कर दिया। जब भाई
तुम खुद बताओ कि जब बिना पढ़े पास होना है तो पढ़ने की कोई जरूरत है? नहीं है ना। तो जो थोड़ा बहुत पढ़ना था, पढ़ता था मैं भाई साहब के डर से, वो भी हो गया बंद। फिर मुझे कनकौवे उड़ाने का, कनकौवा, कनकौवा मतलब होता है पतंग, ठीक है, मत पूछना कनकौवा क्यों कहते हैं, है ना। के फॉर काइट, काइट मीन्स पतंग। तो मुझे कनकौवे उड़ाने का, मुझे पतंग उड़ाने का एक नया शौक पैदा हुआ। शौक मीन्स हॉबी, शौक यानी हॉबी। मुझे कनकौवे उड़ाने का एक नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट हो जाता था। भेंट इसके पहले भी आया था, गुल्ली डंडा की भेंट, यानी वेस्ट कर देना। मैं सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट कर देता था। नाउ सारा टाइम मैं पतंग उड़ाने में वेस्ट कर देता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था। अदब मतलब रिस्पेक्ट। ऐसा नहीं कि उनके सामने उड़ाऊं और सब कुछ उनके सामने करूं, ऐसा नहीं था। अभी भी उनकी रिस्पेक्ट मैं करता था। और अब कैसे रिस्पेक्ट करना है? किसी से आप डर रहे हैं, किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो कोई गलत काम उनके सामने नहीं करेंगे, लेकिन उनके पीछे कर सकते हैं। तो छोटा भाई क्या करता था, उनकी नजर बचाकर कनकौवे उड़ाता था। जब जहां वो उनकी नजर ना पहुंच पाए, जहां वो ना देख पाए, वहां जाकर के कनकौवे उड़ाता था। माझा देना, कन्ने बांधना। अब देखो माझा क्या होता है, आपने देखा होगा, जो पतंग है, पतंग देखे हैं ना, मान लो ये है पतंग, ऐसे यहां पे एक पूंछ इसकी लगी होती है, हम पूंछ ऐसी बना लेते हैं, ठीक है, ये है ऐसे, ये है ऐसे, ये है पतंग ना। अब इस पतंग में ऐसे से छेद किया जाता है मिला करके और एक धागा बांधा जाता है ना। और वो धागा कहां जाता है? यहां जाता है, ठीक है, यहां लिपटा रहता है। इसे कहते हैं मांझा। ये जो थ्रेड है, दिस इज मांझा। और ये पतंग है ही है, कन्ना बांधना ना, धागे को, मंजे को उसमें लपेटना। तो ये जो तैयारियां होती थी मांझा बांधने की, और पतंग टूर्नामेंट भी होता था, जहां पे कई लोग पतंग उड़ाएंगे और जिसकी पतंग बच जाएगी, लास्ट में नहीं कटेगी, वो जीत जाएगा। सारी तैयारियां, सारी समस्याएं, इस तरह की जितनी प्रॉब्लम्स आती थी, क्या करना है, कैसे करना है, सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। गुप्त मतलब हिडन, छिपा हुआ, गुप्त रूप से यानी छिप करके सॉल्व की जाती थी। ऑल दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स वर सॉल्व्ड, लेकिन भाई साहब को पता न चले, इस तरह से छिप करके सॉल्व करते थे। मैं भाई साहब को यह संदेह मैंने डाउट, इसके पहले भी आपको बता चुके हैं। संदेह मैंने डाउट। भाई साहब को मैं ये डाउट नहीं होने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज भी सम्मान ही है, उर्दू का शब्द है। उनका सम्मान, उनकी रिस्पेक्ट मेरी नजर में कम हो गई है। मैं ये बात मैं उनसे डरता कम था, लेकिन ये उनको बताना नहीं चाहता था कि उनकी रिस्पेक्ट अब मेरी नजर में कम हो गई है। नहीं, मैं ये बताना चाहता था कि मैं अब भी उनका बहुत आदर करता हूं, उनकी बात मानता हूं और उनसे डरता हूं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। लेकिन आप ये जान जाइए कि आप ऐसे धोखा दे करके बस थोड़ी जाएंगे। भाई साहब के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है ना, तो धीरे धीरे बातें समझ में तो आ जाएंगी। अब कैसे आएंगी, अभी ये भी आपको पता चलेगा।